जिसे अपने अधिकार का एहसास हो जाए, फिर वो कोई भी जंजीर स्वीकार नहीं करता। इस पंक्ति को अपने जीवन में जीने वाले एक ऐसे महापुरुष की कहानी है जो किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक सामान्य किसान परिवार में जन्मा, मगर उसकी सोच, साहस और संघर्ष ने उसे भारत के सामाजिक क्रांति के इतिहास में अमर कर दिया। वो नाम है ललई सिंह यादव। साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो इसे यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि किसी भी चीज की सही और सटीक जानकारी के लिए समय देना होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। आप देख रही हैं आज का अंबेडकरवादी यूट्यूब चैनल। ये चैनल बहुजन नायकों, नायिकाओं के संघर्ष, क्रांति व उनके बलिदान को आपके बीच में लेकर आता रहता है। अगर आपकी नजर में मेरी तरह बहुजन नायकों के प्रति आपके हृदय में भी सम्मान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और आइए मिलकर बहुजन नायकों के विचारों वो उनके संघर्षों को जन जन तक पहुंचाते हैं। ललई यादव को एक लेखक, कार्यकर्ता या समाज सुधारक कहना उनके व्यक्तित्व को सीमित कर देना होगा। वे उत्तर भारत के पेरियार थे, एक ऐसी चिंगारी जो दलितों, पिछड़ों के सीने में आत्मसम्मान की आग बनकर धधकी। 1 सितंबर 1911 कानपुर देहात का कठारा गांव की टूटी फूटी कच्ची गलियां, मिट्टी की झोंपड़ी, और उस झोंपड़ी में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो न सिर्फ अपना भविष्य बल्कि समाज की सोच बदलने का सपना लेकर आया था। गरीबी उसके जीवन की स्थायी साथी थी। खेतों में काम करते पिता, घरेलू कामों में लगी मां और समाज की वो अमानवीय नजरें जो हर दिन उसे यह एहसास दिलाती थीं कि वो कमतर है। पर उसी समाज के सामने एक दिन वो ऐसी आवाज बनकर उभरेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। किसी ने नहीं सोचा था। शिक्षा बनी हथियार, किताबें बनी साथी। जब बच्चे खेलते थे, ललई किताबों में झांकते थे। जहां लोग रामायण महाभारत को आंख मूंद कर पूछते थे, वहीं ललई सवाल करते थे, राम ने शंबूक को क्यों मारा? द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? ये सवाल उसके अंदर उठती बेचैनी के प्रतीक थे। एक आत्मा जो अन्याय सहने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर आम्बेडकर और पेरियार की किताबों ने उनके विचारों को दिशा दी। उन्हें समझ में आया कि ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास समाज की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं और अगर इन्हें तोड़ना है तो कलम को तलवार बनाना होगा। 1978 उन्होंने पेरियार की किताब द रामायणा ए ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद किया और उसका नाम रखा सच्ची रामायण। यह पुस्तक न केवल एक अनुवाद थी बल्कि ब्राह्मणवादी मिथकों के विरुद्ध क्रांति की उद्घोषणा थी। इसमें राम की मर्यादा नहीं, उनके कर्मों पर सवाल उठाए गए थे और परिणाम स्वरूप 8 दिसंबर 1969 उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुस्तक को जब्त कर लिया। उस पर आरोप था धार्मिक भावनाएं आहत करने का। लेकिन ललई सिंह कोई साधारण लेखक नहीं थे। वे सत्य के योद्धा थे। वे लड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और आखिरकार 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया। यह न सिर्फ सच्ची रामायण की जीत थी, यह आवाज उठाने की आजादी की जीत थी। धर्म का त्याग, आत्मसम्मान की पुकार। 1967 ललई सिंह यादव ने वह कदम उठाया जो उस समय करोड़ों लोगों की आंखें खोल गया। उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने नाम से यादव शब्द भी हटा दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे जाति से मुक्ति के बिना सम्मान संभव नहीं। यह निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, यह एक सामूहिक जागरण का उद्घोष था। वे यह कहना चाहते थे, अगर तुम खुद को जाति के नाम से पहचानोगे तो समाज भी तुम्हें वहीं तक सीमित रखेगा। नाटक, लेख और किताबें, विचारों का जनसंग्राम। ललई सिंह जानते थे कि क्रांति बंद कमरों में नहीं होती, उसे लोगों के बीच जाना होता है। उन्होंने लिखा, शंबूक वध, ब्राह्मणवादी न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार, एकलव्य, बहुजन प्रतिभा के दमन की कहानी, अंगुलीमाल, बदलाव की संभावना की गूंज। इन नाटकों के जरिए उन्होंने उन कहानियों को जिंदा किया जिन्हें इतिहास दबा चुका था। इसके अलावा उन्होंने अशोक पुस्तकालय और सस्ता प्रेस की स्थापना की ताकि बहुजन समाज सस्ती दरों पर किताबें पढ़ सकें। उन्होंने विचारों को बंद किताबों में नहीं, जन जन के हाथों में दिया। जीवन का अंतिम अध्याय लेकिन विचारों की अमृता। 7 फरवरी 1993 जब यह महान योद्धा इस संसार से विदा हुआ, तब न किसी अखबार ने प्रमुखता से छापा,
न टीवी चैनलों ने शोक मनाया। पर उनकी मृत्यु एक शरीर की समाप्ति थी, एक विचारधारा की नहीं। आज भी हर वह व्यक्ति जो जातिवाद, भेदभाव और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा है, वह ललई सिंह यादव की परंपरा का वाहक है। अंतिम भाव, एक आह्वान। ललई सिंह यादव की कहानी कोई इतिहास की धूल भरी किताब नहीं है, वह आज के युवाओं के लिए एक आईना है जो पूछता है, क्या तुम डरते हो सवाल उठाने से? क्या तुम चुप रहकर अन्याय को स्वीकार करते हो? क्या तुम जाति के नाम पर झुकते हो या टूटते हो? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो जान लो, तुम भी ललई सिंह की अगली पीढ़ी हो। ललई सिंह यादव सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक आंदोलन है, एक मशाल है जो हर उस दिल में जल रही है जो समाज को इंसानियत से देखना चाहता है, जातियों से नहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादे मजबूत हों तो एक अकेला आदमी भी व्यवस्था की नींव हिला सकता है। उन्होंने ना सिर्फ झूठी परंपराओं को ललकारा, बल्कि नई चेतना की नींव भी रखी। अब बारी हमारी है, आपकी है। क्या हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आगे आएंगे? अगर आपके दिल में भी बदलाव की चिंगारी है, अगर आपकी रगों में भी न्याय के लिए बगावत दौड़ रही है, तो इस क्रांति में शामिल हो जाइए। हमारे चैनल से जुड़िए, जहां हम ललई सिंह यादव जैसे नायकों की कहानियां, संघर्ष और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह विचारों की लड़ाई है। यह आवाज है उस बहुजन चेतना की जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। आज का अंबेडकरवादी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्योंकि जो अब नहीं जागेगा वो हमेशा दूसरों के फैसलों का शिकार बना रहेगा। वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करिए, जुड़िए हमारे साथ और बनाइए अपने विचारों को अपनी ताकत, क्योंकि बदलाव आपसे शुरू होता है। जय भीम।